क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह केवल मंदिरों या मंत्रों तक सीमित नहीं बल्कि हर सांस, हर कर्म और हर विचार में बसा हुआ है। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के 10 ऐसे मूल नियमों की जो अगर हर इंसान समझ ले तो जीवन में न केवल शांति आएगी बल्कि आत्मा का भी उत्थान होगा। नियम 1, सत्य, सत्यमेव जयते। यह केवल भारत का राष्ट्रीय वाक्य नहीं बल्कि सनातन धर्म की आत्मा है। हिंदू धर्म कहता है सत्य ही ईश्वर है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने हर स्थिति में सत्य का साथ दिया। भले ही उनका वनवास हुआ, प्रियजन छूटे, पर उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया। जीवन का पहला नियम अपने विचार, वाणी और कर्म में सत्य रखो। कभी कभी झूठ से तात्कालिक लाभ मिलता है पर सत्य का मार्ग ही अंत में विजय देता है। नियम 2, अहिंसा। अहिंसा केवल न मारने का भाव नहीं है बल्कि न दुख देने का भाव है। गांधी जी ने इस एक नियम को अपनाकर पूरे विश्व को हिला दिया था। वेदों में कहा गया है अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात हिंसा न करना, किसी को कष्ट न देना ही सर्वोच्च धर्म है। सनातन धर्म कहता है अहिंसा का पालन केवल मनुष्य नहीं बल्कि पशु, पक्षी, वृक्ष और जल तक के प्रति भी करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वह दुख हमारे ही कर्मों के माध्यम से लौट कर आता है। नियम 3, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, लेकिन यहां चोरी का अर्थ केवल वस्तु चुराना नहीं है। यह किसी की मेहनत, किसी का हक, किसी की प्रतिष्ठा छीनने से भी जुड़ा है। जो धन या वस्तु हमारे अधिकार में नहीं, उसे पाने का लोभ न करना ही अस्तेय है। महाभारत में दुर्योधन ने अस्तेय का उल्लंघन किया। उसने द्रौपदी का अपमान किया, पांडवों का राज्य छीना और परिणाम स्वरूप उसका अंत भी विनाश में हुआ। सनातन कहता है दूसरे के हक का आदर करो तो प्रकृति तुम्हें तुम्हारा हक स्वयं दे देगी। नियम 4, ब्रह्मचर्य। बहुतों को लगता है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है विवाह न करना या संन्यास लेना, पर यह अधूरा अर्थ है। ब्रह्म का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान और चर्य का अर्थ है उस मार्ग पर चलना। अर्थात ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने मन, इंद्रियों और विचारों पर नियंत्रण। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर संयम रखता है वही वास्तविक रूप से शक्तिशाली होता है। भगवान हनुमान इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने अपनी अपार शक्ति, बुद्धि और निष्ठा से संसार को दिखाया कि ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं बल्कि आत्मिक ऊर्जा का रूपांतरण है। नियम 5, अपरिग्रह। यह नियम कहता है जो आवश्यकता से अधिक है उसे मत लो। अधिक धन, अधिक वस्त्र, अधिक लालच, यही हमारे दुहक का मूल कारण है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में कहा है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः, अर्थात जो व्यक्ति लोभ छोड़ देता है उसे अपने जन्मों का रहस्य समझ में आने लगता है। सरल जीवन, उच्च विचार, यही सनातन की पहचान है। हम जितना संग्रह करेंगे उतना ही असुरक्षित महसूस करेंगे, पर जब हम छोड़ना सीखेंगे तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होगा। नियम 6, शौच। शौच का अर्थ है शुद्धता, पर यह केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और विचारों की भी शुद्धता है। हिंदू धर्म में स्नान, पूजा और स्वच्छता का इतना महत्व इसी कारण है क्योंकि बाहरी शुद्धता से आंतरिक शुद्धता का मार्ग बनता है। जब हमारा मन स्वच्छ होता है तो विचार निर्मल होते हैं और वही विचार कर्म को दिशा देते हैं। गंगा स्नान, दीप दान या सुबह सवेरे सूर्योदय के दर्शन, यह सब शौच के ही प्रतीक हैं। नियम 7, संतोष। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसी में प्रसन्न रहना।
यह निष्क्रियता नहीं बल्कि आंतरिक शांति है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह वाक्य संतोष का सबसे सुंदर अर्थ बताता है। असली सुख तब आता है जब हम तुलना बंद करते हैं, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, पर संतोष सीमाओं में ही आनंद देता है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वही वास्तविक रूप से समृद्ध है। नियम 8, स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन। वेद, गीता, उपनिषद ये केवल पुस्तकें नहीं बल्कि आत्मा के दर्पण हैं। पर सनातन कहता है, सबसे बड़ा अध्ययन वह है जब हम स्वयं को जान लेते हैं। हर दिन कुछ समय आत्मचिंतन में लगाओ। मैं कौन हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मेरे कर्मों का उद्देश्य क्या है? इन सवालों के उत्तर ही स्वाध्याय है, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तो ईश्वर की खोज अपने आप पूरी हो जाती है। नियम 9, दया। दया केवल करुणा नहीं, यह सहानुभूति की ऊर्जा है। जो दूसरों के दुख को महसूस कर सके वही वास्तव में मानव कहलाने योग्य है। रामायण में भगवान राम ने रावण के प्रति भी अंत में दया दिखाई, क्योंकि दया का अर्थ है मैं और तू नहीं, सब एक ही चेतना है। जब हम दया करते हैं तो ब्रह्मांड हमारे प्रति दयालु बन जाता है। नियम 10, ईश्वर। भक्ति। सब नियमों का अंतिम सार भक्ति, क्योंकि बिना भक्ति के जीवन केवल यांत्रिक कर्म है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि हर कार्य में ईश्वर को देखना है। गीता में कहा गया है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात जो भी करो वह भगवान को अर्पित करके करो। जब हमारा हर कर्म ईश्वर को समर्पित होता है तो हमारा जीवन एक पूजा बन जाता है, और यही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। ये थे सनातन धर्म के 10 महान नियम। इनमें से कोई एक भी नियम अगर हम जीवन में अपना लें तो अंधकार मिटने लगता है, और जब सभी 10 नियम जीवन का हिस्सा बन जाए तो वही मोक्ष, वही परम सत्य का मार्ग है। सनातन केवल मान्यता नहीं, यह अनुभव है। यह हमें बाहर नहीं भीतर से बदलता है। जय सनातन, जय हिंदू धर्म, जय भारत।